जीबनपुर गांव में जाड़े की धुंध हमेशा जल्दी आ जाती थी, लेकिन उस रात वो और भी भारी और भी घनी महसूस हो रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन अपने दोस्त निताई की घर पर ज्यादा देर तक रुक गया था। फसल की योजनाओं पर चर्चा करते हुए और गुड़ वाली चाय के गर्म प्यालों को साझा करते हुए उसने समय का ध्यान ही नहीं रखा। जब तक वो बाहर निकला, तब तक खेत चांदी जैसी धुंध में डूब चुके थे। निताई ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, बस 15 मिनट की तो दूरी है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वो बांस के झुरमुट के बाहरी किनारे पर पहुंचा, उसने हवा में एक बदलाव महसूस किया। तेज, ठंडी, अप्राकृतिक, यहाँ तक कि झींगुरों ने भी गाना बंद कर दिया था। एक बुरा संकेत। फिर भी वो चलता रहा। लालटेन उसके बगल में झूल रही थी। उसकी लौ एक डरी हुई धड़कन की तरह कांप रही थी। वो खेतों के लगभग बीच में था जब उसने वो सुना, अर्जुन, ए दिखे आए। एक महिला की आवाज, कोमल, परिचित। उसका खून जम गया। वो उसकी माँ की आवाज थी। वो सहजता से मुड़ा। माँ। धुंध एक दीवार की तरह उठी, दूधिया और अभेद्य। कोई परछाई नहीं थी, कोई पदचाप नहीं, कोई आकृति नहीं। उसने खुद से कहा, ये मन का भ्रम है, लेकिन उसकी छाती कस गई थी। उसकी माँ गौरी देवी 2 हफ्तों से ज्यादा समय से बिस्तर पर थी। उन्हें बुखार था, जिसका नाम गांव का डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा था। उनमें मुश्किल से उठकर बैठने की भी ताकत नहीं थी। आधी रात को खेत पार करना तो दूर की बात थी। तो फिर वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? अर्जुन! उसने खुद को तेज चलने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो आवाज उसका परछाई की तरह पीछा करती रही। प्रिया, यहाँ आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसने जवाब नहीं दिया। उसे जाड़े की रातों में बड़ों द्वारा फुसफुसाई गई चेतावनियां याद आईं। अगर आधी रात के बाद कोई आवाज तुम्हें पुकारे, चाहे कितनी भी परिचित क्यों ना हो, कभी जवाब मत देना। अगर तुमने जवाब दिया तो तुम्हारी आत्मा उसकी हो जाएगी। निशिर डाक, यानी निशाचर की पुकार। वो आत्मा जो किसी प्रियजन की आवाज की नकल करती थी। एक ऐसी आवाज जिसका विरोध करना असंभव था, जब तक कि तुम्हें नियम न पता हो।